आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। माना कि हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है। हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है जिसे हम वर्क से डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, सपोज क्यू को इस पॉइंट तक लाना है अगर हमें, तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा, सपोज डब्ल्यू वर्क करना पड़ा तो डब्ल्यू अपॉन क्यू ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। इन्फिनिटी यानी कि जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, उसको हम अनंत मान लेते हैं और हम ये भी मान लेते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। और माना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई दो पॉइंट हम ले लें और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव कराएं किसी चार्ज को, तो ये चार्ज तभी मूव करेगा जब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस होगा और ये मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में। अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कम है और इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज मूव करेगा। तो जितना भी वर्क इन यहां से यहां तक इस चार्ज को मूव करने में वर्क डन होगा, उस वर्क डन और चार्ज के रेशियो को हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से हम चार्ज को लेकर के आए, इन्फिनिटी पर v की वैल्यू 0 थी और इस पॉइंट पर 0 नहीं थी, यानी कि चार्ज जो मूव किया वो अगर हमें 0 पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर लाना पड़ा तो हमें वर्क करना पड़ा। अगर हम यहां से इस ओर ले जाते तो वर्क हमें मिलता, वर्क डन पॉजिटिव होता। जब वर्क हमें करना पड़ेगा तो वो नेगेटिव होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की ओर फ्लो करेगा, तभी वर्क डन होगा। अगर सेम पोटेंशियल में दो पॉइंट हैं तो उनके बीच में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क डन 0 होगा। वर्क तब होगा जबकि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। और हम जानते हैं कि ये चार्ज है प्लस क्यू, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू से इन्फिनिटी की ओर डायरेक्टेड होती है और इस दिशा में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में किसी दूसरे चार्ज को मूव कराएं, किसी चार्ज को, तो वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस है। जैसे जैसे हम इस सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है। यानी पोटेंशियल में डिफरेंस है, इसलिए चार्ज इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वर्क डन 0 नहीं होगा। और हम ये जान चुके, हम ये जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर अगर हम कोई बिंदु ले लें, सपोज इतने बिंदु ले लिए, तो ये एक ऐसा सरफेस है जिसमें सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल की वैल्यू एक समान होती है। जितने भी बिंदु हैं उन सब पर पोटेंशियल एक समान होगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से
इस पॉइंट की ओर किसी चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन 0 होगा। कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल एक ही है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और इसी तरीके से इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिसके सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल की वैल्यू एक समान है, मैं चार्ज को किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में मूव कराने पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव की वैल्यू सेम है। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करा रहे हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। द वर्क डन इज ऑल्सो 0। इसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जैसा कि हमने जाना कि कोई सोर्स चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अनंत की ओर चार्ज से निकलती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अनंत की ओर डिस्ट होती है, इन्फिनिटी की ओर जाती है। और इस डायरेक्शन में चूंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है, और इस डायरेक्शन में अगर किसी चार्ज को मूव कराया जाए तो वर्क डन 0 नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर हम किसी चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन 0 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द सरफेस होता तो वर्क डन 0 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है सोर्स से दूर चलते हैं। जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू एक समान है। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, एक समान है। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V is 0 between any 2 points on this surface, और कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? वो होता है इस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर। E is always perpendicular to the surface. It cannot be along the surface, because along the surface, if we move a charge from a point to another, then work done is equal to 0. So, this is the direction of electric field. This is perpendicular to the surface on equipotential surface. At a point on equipotential surface, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सरफेस के लंबवत होती है। तो आप देख सकते हैं अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये पॉइंट्स अगर मैं इस पर कंसीडर कर लूं ए बी और ये एक दूसरा कोई पॉइंट, ये एक दूसरा कोई पॉइंट, सपोज C एंड D, तो इन सब पर जो मैंने टेंजेंट खींचे हुए हैं, ये जो टेंजेंट्स खींचे हैं ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं होती, और हम इस सरफेस पर जब चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन 0 होता है। तो जब मूव कराएंगे तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो ये डायरेक्शन में चलने पर चूंकि वर्क डन 0 है तो ये डायरेक्शन E की नहीं हो सकती। डायरेक्शन ऑफ E,
It cannot be the direction of E. तो डायरेक्शन क्या होगी E की कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर। और ऐसे ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर उसके परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट, अगर उस पॉइंट पर खींच दिया जाए, हर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज about equipotential surface and about the direction of electric field at a point on equipotential surface.